हेलो एवरीवन, आज है 17 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। देखिए 16 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। लगातार हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि अब थोड़ा सा संभल जरूर रहा है 16 रुपए के आसपास। और एक बड़ी इवेंट्स होने वाली है अगले महीने यस बैंक में, जिसका बहुत बड़ा जो हिस्सा है, बहुत बड़ा जो इफेक्ट है कह लो आप, वो यस बैंक के शेयर पर देखने को मिल सकता है। वीडियो में हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 16 रुपए का शेयर है यस बैंक का। आज जहां है वहीं पर है, ना ही तेजी है ना ही गिरावट है अब तक, जब से बाजार खुला है तब से लेकर अब तक। एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 19% तक गिर चुका है, 19% तक। और महीने का जो सबसे बड़ा लो है वो अभी बना है इसका। कंपनी को लेकर देखें तो पिछले एक साल में यस बैंक का जो शेयर है उसमें 18% का ग्रोथ है। शेयर 12-13 की रेंज में था और जब वहां पे था कई सारे वीडियोस थे मेरे, ये खरीदारी करो खरीदारी करो खरीदारी करो। लेकिन जब 20 रुपए के ऊपर निकला मैंने कहा था कि अब थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि अब ये उस रेंज में जा रहा है जहां से हर बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और हालांकि 24 तक भी गया लेकिन टूटना शुरू हो गया। हालांकि जो तेजी आई थी उसकी कुछ बड़ी अपडेट्स थी। पहली अपडेट्स तो ये थी कि दो बड़े फंड हाउसेस ने पैसा लगाया था यहाँ पर। अब तक यस बैंक ने जो फंड रेज करा, पहली बार जब बैंक बर्बाद हो रहा था, डूब ही रहा था, तब कई सारे बैंक्स सामने आए। एसबीआई सबसे बड़ा लीडर था वहां पर, 10 रुपए के भाव पर इक्विटी खरीदी, बाकी बैंक्स ने भी खरीदारी करी और तकरीबन तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का रेज कर लिया इन्होंने, ठीक है। और बैंक वहां से बच गया। लेकिन अभी भी पैसा इनफ नहीं था, वर्किंग कैपिटल चाहिए था। तो क्या हुआ, तो और 15,000 करोड़ रुपए इन्होंने रेज करे। लेकिन किससे रेज करे? एफपीओ के जरिए, लोगों से रेज करे 12-13 रुपए की रेंज पर। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार दो बड़े फंड हाउस आए, मतलब भैया लोगों ने भरोसा जताया इनके ऊपर, दो बड़े फंड हाउस आए और 14.5 रुपए की कीमत पर इक्विटी खरीदी यहां पर। ये बहुत बड़ी बात थी, शेयर में तेजी आई। और हम सब जानते हैं कि देखो यार, एनपीए बहुत ज्यादा था बैंक के ऊपर, तो बैंक ने क्या किया, वो सारा एनपीए बेच दिया। अब एनपीए बेच दिया तो एक पैसा इनको मिल जाएगा, इसके जरिए थोड़ा सा ही सही लेकिन पैसा मिल जाएगा इनको। तो जिसकी वजह से शेयर भाग रहा था। लेकिन उसके बाद गिरावट आना शुरू हुई और सबसे बड़ी गिरावट आने की जो पहली चीज थी वो यही थी कि कंपनी के रिजल्ट्स आए, अच्छे नहीं थे, गिर गया। इसके अलावा 81 बॉन्ड को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो इनके खिलाफ था, शेयर टूटता जा रहा है अभी। इसके बाद रेपो रेट में बढ़ोतरी की खबर आई आरबीआई की तरफ से और ज्यादा करेक्शन देखने को मिला। तो तीन बुरी चीज आई और शेयर टूटता गया टूटता गया टूटता गया। लेकिन ऐसी हालातों में मौके तो बन रहे हैं। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ईडलवाइज म्यूचुअल फंड्स जो है उन्होंने यस बैंक में खरीदारी करी है। जनवरी महीने में इन्होंने स्टेक बढ़ाया है। हालांकि जनवरी महीने में अगर हम बात करने जाए तो जनवरी महीने में यस बैंक का जो शेयर था वो ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट, कहां पे था वो, तो वो गिरने की शुरुआत कर रहा था, 20 रुपए के आसपास था, ठीक है, 18 रुपए से 20 रुपए के आसपास था जनवरी महीने में यस बैंक। हालांकि उससे नीचे ही है, लेकिन अगर आप यहां पर ये देखो तो जनवरी महीने में उन्होंने खरीदारी करने की शुरुआत करी थी डिप्स में, यस बैंक में वो खरीदारी कर रहे हैं। ईडलवाइज म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग इन यस बैंक अगर आप देखोगे तो बढ़ी है। एज ऑन 31 जनवरी 2023 ईडलवाइज फंड होल्ड, अगर आप देखो यहां पर तो 4,84,135, वेयर द एएमसी यूज टू होल्ड 4,65,000 कुछ अराउंड था। तो जनवरी में खरीदारी थोड़ी सही लेकिन करी जरूर है इन्होंने। लेकिन एक बड़ी अपडेट है और वो है लॉक इन पीरियड को लेकर भी। लॉक इन पीरियड जो है वो खत्म होने वाला है। यहां पर देखिए कि अकॉर्डिंग टू स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, यस बैंक शेयर प्राइस इज ट्रेडिंग इन अ रेंज ऑफ 16 to 24 एंड स्टॉक मे फेस सम मोर इरोशन as 3 years locking for lending banks like IDFC First Bank, Axis Bank, HDFC, etc. ends in March 23। जैसे कि मैंने कहा कि अगले महीने बहुत कुछ हो सकता है, तो उसका मतलब यही था कि देखो जब यस बैंक क्राइसिस आया था और बैंक डूबने वाला था तो कई सारी बैंक्स आई थी इनको बचाने के लिए। देखो एसबीआई भले ही अपना हिस्सा ना बेचे, क्योंकि एसबीआई जाहिर सी बात है वो नहीं बेचेगा, लेकिन बाकी सारी बैंक्स जो थी, जिसमें एचडीएफसी भी थी, एक्सिस भी थी, आईसीआईसीआई भी है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी है, फेडरल बैंक भी है, कई सारी बैंक्स है जिन्होंने 10-10 रुपए के ऊपर इक्विटी खरीदी थी। तो चांसेस ये जरूर है कि भैया शायद जैसे ही लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा 3 साल का, वो बेच सकते हैं, चांसेस तो है। हाउएवर दे सेड दैट
सच सेल ऑफ मे ट्रिगर्ड ह्यूज बाइंग। देखो अगर सेल ऑफ आता भी है ना तो एक ह्यूज बाइंग भी आएगी 14 से 16 रुपए की रेंज में। और देखो मैंने पहले भी कहा था कि अगर शेयर आपको 16 रुपए के नीचे मिलता है, 15-16 के बीच में मिलता है, तो खरीदारी के मौके बनेंगे। और वहां से आप देख सकते हो कि वहां से सेलिंग रेंज जो होगी वो 24 से 26 के बीच में हो सकती है। They advise potential investors to buy in 14 to 16 rupees once the lock-in triggered sell off happen in March। मतलब मार्च में जब ये लॉक इन खत्म हो जाएगा, मतलब जब लॉक इन पीरियड आ जाएगा और जब सेल ऑफ देखने को मिलेगा बैंक्स की तरफ से, तो तब खरीदारी के असली मौके बनेंगे और तब खरीदारी के मौके होंगे 14 रुपए से 16 रुपए के बीच में। और वहां से अच्छे मौके बनेंगे बेचने के लिए बाद में जब तेजी देखने को मिलेगी, वो होगा 24 रुपए से 26 रुपए के बीच में। स्पीकिंग ऑन यस बैंक प्राइस आउटलुक, रवि सिंघल सीईओ एट जीसीएल ब्रोकिंग said yes bank is margin has peaked and now market is expecting good news on this front. However, assets quality will take time to improve and come under control, but investors are advised to keep an eye on the fresh yes bank share coming into the retail market in March 2023 due to the end। तो देखो बड़े एनालिस्ट का यही कहना है कि मार्च में जैसे ही लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा तब आपको इनके ऊपर नजर रखनी है। तब जब गिरावट आएगी तो खरीदारी के बेहतरीन मौके आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं। हर किसी का यही कहना है। और जो बाइंग के जो लेवल्स है सबकी तरफ से वो 14 रुपए से 16 रुपए की रेंज में नजर आ रहे हैं। और वहां से जो प्रॉफिट बुकिंग करने का जो मौका होगा वो 24 रुपए से 26 रुपए की रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। इससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी जो मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी कि यस बैंक में लगातार एफआईएल्स खरीदारी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 12% की जो होल्डिंग पहले एफआईएल्स की थी वो बढ़ के 23 से 24% तक चली गई है। कब बैंक को लेकर देखें तो बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। अभी बाजार खुला ही है और ये ऑलरेडी 1,65,00,000 से भी ज्यादा के वॉल्यूम ट्रेड हो चुके हैं। लार्ज कैप बैंक है ये, 46,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। और जो इनके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट थे वो थोड़े से खराब थे, स्पेशली प्रॉफिट वाइज। रेवेन्यू तो बहुत अच्छे थे, 5,870 करोड़ के रेवेन्यू थे, जो कि पिछले साल 4,900 करोड़ था। तो उसके मुकाबले तो बहुत अच्छा रेवेन्यू है। लेकिन पिछले साल प्रॉफिट भी 265 करोड़ का था, इस बार घट के 50 करोड़ पे आ गया। तो जाहिर सी बात है गिरावट देखने को मिलेगी यहाँ पर। यस बैंक की तरफ देखा जाए तो यस बैंक में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 17% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 83% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। पहली चीज मेरी बेचने की सलाह नहीं है क्योंकि ऑलरेडी काफी बड़ा बॉटम बन चुका है। यहां से कोई उतना बड़ा करेक्शन मैं एज्यूम नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि जो 14.5 रुपए का जो लेवल है जहां पर हाल फिलहाल में 2 बड़े फंड हाउस ने खरीदारी करी है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। यस बैंक में इनके रेवेन्यू अब तक कम हो रहे थे लेकिन अब बढ़ते नजर आएंगे आपको 2023 में, क्योंकि ऑलरेडी 5,000 से 6,000 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो बैंक करता हुआ नजर आ भी रहा है हमें। जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की तो बढ़ना शुरू हुए थे, लेकिन शायद 2023 में प्रॉफिट होगा जरूर, लेकिन थोड़ा सा कम होगा कंपेयर टू 2022। यस बैंक में देखा जाए तो 43 का इसका पी रेशियो है, लेकिन अभी थोड़ा सा अपडेट नहीं है ये, थोड़ा सा और अपडेट होगा जब ये गिरावट भी हम यहाँ पर देखेंगे। 21 का सेक्टर पी है यहाँ पर। और बात करें होल्डिंग की, शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने कहा कि बड़ा गेम यहाँ पर एफआईएल्स खेल चुके हैं। एफआईएल्स की सितंबर में जो होल्डिंग 12.15% थी, आज वो बढ़कर पहुंच चुकी है 23.26%। तो काफी बड़ी क्वांटिटी एफआईएल्स ने यहाँ पर ऐड करी है। देखो ओवरऑल मैं यस बैंक को लेकर इतना कहूंगा कि इनका लॉक इन पीरियड अगले महीने है और वहां पर कुछ बड़े चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि 14 और 15 रुपए का जो रेंज है, अगर यहां से 16 रुपए से नीचे शेयर जाता है तो खरीदारी के मौके हैं। तो इंतजार करिए तब तक, जल्दबाजी मत करिए खरीदारी को लेकर यहाँ पर, क्योंकि अभी भी कुछ नेगेटिव फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे यहाँ पर। रिजल्ट्स खराब आए हो या फिर आरबीआई के रेपो रेट्स को लेकर बात आई हो, और रेपो रेट्स के बाद डिमांड जो है वो शायद थोड़ी सी श्रिंक होती नजर आएगी आपको बाजार में। लोन्स लेने वाले लोग थोड़े कम होते नजर आएंगे आपको बाजार में, तो वो चीजें जरूर रहेगी यहाँ पर। और लेकिन फिर भी मैं काफी ज्यादा बुलिश हूँ यस बैंक में, लेकिन इसको रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, मार्च में एक बड़ा इवेंट होगा जरूर, काफी ज्यादा हलचल होती नजर आएगी जरूर, लेकिन उसके बाद जब ये भागने की कोशिश करेगा तो भी ऐसा नहीं कि एकदम से भाग जाएगा, ये वक्त लगेगा, काफी वक्त लगेगा। धीरे धीरे इनकी जो असेट्स क्वालिटी है वो इंप्रूव होगी। तो यहाँ पर पेशेंस होना जरूरी है आपके अंदर, और अगर आप यहाँ पर 2-3 साल का आउटलुक लेकर आए हैं तो ही निवेश करिए, 2-3 महीने का है तो अवॉइड करिए इसको।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।